जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वो कथा है कर्म के आधार पर। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। एक सुव्रता नामक कन्या थी। उस कन्या के जन्म लेते ही उसकी माता गुजर गई, उसकी माता की मृत्यु हो गई। उस कन्या के पिता उसका लालन पालन करने लगे। वह कन्या ब्राह्मण कुल में जन्मी थी। जब विवाह योग्य हुई तो उस ब्राह्मण देवता ने सोचा कि क्यों ना अपनी कन्या का विवाह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ में कर दिया जाए। लेकिन विवाह के बारे में विचार ही कर रहे थे कि किसी कारणवश उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। सुव्रता अपने पिता की मृत्यु को देख करके विलाप करने लगी, रोने लगी, दुखित होने लगी बार बार कि हे प्रभु, किन कुकर्मों के कारण मेरी यह गति हुई है कि जन्म लेते ही मेरी माता मर गई और ऐसे कुछ समय में मेरे पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? बार बार जब विलाप करने लगी तो कहती, प्रभु अब मेरा कोई जीवन नहीं रहा, मैं अग्नि में कूद गिरूंगी या पर्वत से कूद जाऊंगी। जब इतना विलाप कर रही थी तो इस विलाप को सुन करके स्वयं धर्मराज विप्र का रूप धारण कर उस कन्या के पास आए और कहने लगे कि अरे कन्या, तू क्यों विलाप करती हो? वो चरणों में गिरी और कहने लगी कि हे विप्रवर, मेरे साथ में ऐसा स्वरूप हुआ है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है कि जन्म लेते ही मेरी माता गुजर गई और ऐसे कुछ समय में मेरे पिता ने मेरा साथ भी छोड़ दिया, तो क्यों ना विलाप करूं? विप्रवर उसे समझाने लगे कि पुत्री, हर कोई अपने कर्म के कारण ही ऐसी गति पाता है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुमने भी पूर्व जन्म में जो किया उसी का फल तुम भोग रही हो। वो कन्या कहने लगी कि प्रभु बताइए, मेरे पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे, मैं कौन थी? उसी समय धर्मराज वर्णन करते हैं कि कन्या, तुम उज्जैन नामक नगरी में एक वेश्या थी। संपूर्ण नगरी को तुमने अपने वशीभूत कर रखा था। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहा करता था। एक दिन वो ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से निकलकर ही जा रहा था कि तुम्हारे रूप और सौंदर्य को देख कर के मोहित हो गया। तुमने उसे प्रेम से बिठलाया और प्रेम दान दे कर के अपने वशीभूत कर लिया। नित्य ही वो ब्राह्मण अब तुम्हारे प्रेम में रहता, तुम्हारे लिए धन लाता इत्यादि कर्म किया करता। एक दिन कोई शूद्र तुम्हारे द्वारे पर आया, तुमने उसको धनवान देख करके उस ब्राह्मण का त्याग कर दिया। उस ब्राह्मण और शूद्र में झगड़ा होने लगा और शूद्र के कारण उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई। उस मृत्यु को सुन करके उस ब्राह्मण के माता पिता और उस ब्राह्मण की पत्नी तुम्हारे द्वारे पर आए तो अपने पुत्र को मृतक देख करके विलाप करने लगे। माता कहने लगी कि अरे वेश्या, तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, मेरे पुत्र को मरवाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तू जन्म लेगी, जन्म लेते ही तेरी माता मर जाएगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। उसके पिता ने श्राप दिया कि तूने ऐसे वृद्ध अवस्था में हमसे हमारा सहारा छीना है, हमारा पुत्र छीना है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब तू विवाह योग्य होगी तब तेरे पिता मृतक हो जाएंगे, मर जाएंगे। उस पत्नी ने श्राप दिया कि अरे वेश्या, तूने मेरे पति को छीना है, मेरे पति की मृत्यु करवाई है, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अगले जन्म में बिन ब्याही कुंवारी रह करके विचरण करेगी। जब ये श्राप दिए तो अब विप्रवर कहने लगे कि हे कन्या, हे सुव्रता, तुमने उन कर्मों के कारण ही ये फल प्राप्त किया है, उन श्राप के कारण तुझे ये गति प्राप्त हुई है। वो कन्या कहने लगी, प्रभु तो मैंने जब इतने बुरे कर्म किए थे तो किस कारण से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और आपके मुझे दर्शन हुए? तो कहने लगे कि जब तू वेश्या थी तो तेरे द्वारे पर एक राम भगत संत तेरे द्वार की सौंदर्यता देख करके तेरे द्वार पर रात्रि में विश्राम करने लगे। उसी समय उस नगर में राजा का धन चुरा कर के चोर भाग रहे थे कि सिपाहियों ने उस संत को देखा और देख करके उससे पूछताछ की कि तुम कौन हो। वो संत कुछ उत्तर ना दे सके तो उन्हें बांध कर ले जाने लगे। तो अपने गृह से निकली और हल्ला गुल्ला सुन करके तूने उन सिपाहियों को कहा कि आप मेरी ये मुद्रिका ले जाइए और इस संत को छोड़ दीजिए। उस संत की तूने रक्षा करी, वो संत ने तुझ पर कृपा करी और उस संत को जब तू घर में लेकर के आई, तेरे मन में उस संत को देख करके
प्रेम भाव प्रकट होने लगा। वो श्री संत महाराज तेरे भाव को देख करके समझ गए और तुझे समझाने लगे कि ये जीवन प्रभु भजन के बिना निरर्थक है, व्यर्थ है। इसीलिए अपने जीवन को कृतार्थ करो और प्रभु का भजन करो। ये संसार केवल एक दुख मात्र है, दुख स्वरूप है। जब श्री संत महाराज के वचनों को सुनकर के तेरे हृदय में वैराग्य की उत्पन्नता हुई, वैराग्य उत्पन्न हुआ, त्याग उत्पन्न हुआ और उसी दिन से उस संत की बातों को सुन करके दिव्य भाव से तू भजन में लग गई। और विप्रवर कहने लगे कि हे कन्या, इसी कारण से, उस तप के कारण तुझे ये दिव्य भाव से मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं और उस संत की रक्षा करने के कारण तुझे ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ है। हर कोई जीव अपने कर्म के अनुसार ही दुख सुख का भोग करता है, तो अवश्य ही अपने कर्मों को ध्यान में रखकर ही हर कोई कार्य करें। अपने कर्मों पर सदैव नियंत्रण रखें कि आप किस प्रकार का कर्म करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म सदैव व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, चाहे आप श्रेष्ठ कर्म करें या बुरे कर्म करें। तो अवश्य ही अपने कर्मों को नियंत्रण में रखें, प्रभु भजन करते रहें, राधे राधे सदैव अपने जीवन में श्री राधा रानी का नाम लें और अपने जीवन को आनंदित करें। ठाकुर जी का सदैव हृदय भाव से, सद्भाव से कीर्तन करें। आशा है कि आप सभी को ये कथा समझ में आई होगी कि कर्म से बड़ा कोई स्वरूप नहीं होता। तो अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें, सत्कर्म करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।